Hello student, today we will continue the fiber to fabric. आज हो सकता है आप लोगों का एक चैप्टर खत्म हो जाए। तो हम इससे पहले पढ़े थे जूट के बारे में, ठीक है। जूट के प्लांट्स क्या है क्या नहीं है वो मैंने बताया था आपको, कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, इस रेटिंग क्या होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ जूट्स। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ जूट। यूजेस ऑफ जूट। यूजेस ऑफ जूट में हम देखते हैं, ठीक है, क्या है। जूट इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग बैग्स, पोटैटो सैक्स। ठीक है, देखिए क्या है। जूट इज extensively used for making gowning bags, पोटैटो सैक्स। ठीक है, जो जूट है क्या बनाने में, गाउनी बैग्स एंड पोटैटो सैक्स। नेक्स्ट, कारपेट्स, कर्टेन्स, कोर्स, क्लोथ्स, रोप्स एक्सेट्रा। जो जूट है उससे हम लोग ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। कारपेट्स है, कर्टेन्स है, कोर्स क्लोथ्स है, रोप्स है एक्सेट्रा। नाउ these days fine quality of jute fibers fine quality of jute fibers and jute fibers is also used for making jute fiber क्या है। these days fine quality of jute fibers is also making jute fibers। ठीक है, क्या है कि जो जूट से हम क्या बना सकते हैं, फाइन क्वालिटीज़ के, ये जैसे कि हम क्या बनते हैं, अभी तो देखिए कि बोरे वगैरह दिखती होंगे आप लोग की, बनता है इससे। तो ये सब किससे बनता है, जूट से बनता है, जूट के फाइबर से बनता है। प्रिमिटिव मैन एंड वुमेन had no idea about clothes। मतलब पहले के लोगों के पास कोई भी आइडिया नहीं था कि क्लोथ कैसे बनता है और कैसे बनाना चाहिए। कि अब हम देखेंगे, ठीक है, ये हो गया यूजेस ऑफ जूट में आप लोगों ने देखा है कि अब इससे फाइन क्वालिटीज़ के क्लोथ्स बनाए जाते हैं जूट फाइबर से दिस डे में। और पहले क्या होता है, तो उसके यूज क्या होते हैं, जैसे कि गनी बैग्स, पोटैटो सैक्स, कारपेट्स, कर्टेन्स, कोर्स क्लोथ्स, रोप्स एक्सेट्रा होते हैं।
फिर प्रिमिटिव जो होते हैं मतलब पहले के लोग जो होते थे, आदमी या औरत, उन लोग को पता नहीं था कि कैसे कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोथ मेकिंग was developed in developed developed in three stages. क्लोथ मेकिंग वॉज डेवलप्ड इन 3 स्टेज। ठीक है, क्लोथ बनाने के 3 तरीके होते हैं। देखिए पहला, फर्स्ट स्टेज क्या है, देखिए, फर्स्ट स्टेज वाज मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। जो कपड़े बनाने के 3 स्टेज होते हैं वो कैसे होते हैं। पहला स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज वाज मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम प्लांट फाइबर। पहला जो स्टेज है वो प्लांट फाइबर से कपड़े बनाया जाता है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज began with the use of animal fibers। 3 तरीकों से बनता है। पहला जो स्टेज है वो प्लांट्स फाइबर से बनता है, दूसरा स्टेज जो है वो एनिमल फाइबर से बनता है। ठीक है, यूज ऑफ एनिमल्स फाइबर। नाउ थर्ड स्टेज begin with development of man-made or synthetic fibers। जो तीसरा स्टेज है कपड़े बनाने के वो है जो मैन मेड मतलब कि ह्यूमन बींग से द्वारा बनाया गया। थर्ड स्टेज बिगिन विथ डेवलपमेंट ऑफ मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, नाउ so this is the third stage. Now clothing is necessary for the following reasons। Clothing is necessary for the following reasons। पहला देखिए, क्लोथिंग क्यों नेसेसरी है। ठीक है, ये देखिए, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम wind and weather। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड एंड वेदर। जो क्लॉथ होते हैं वो हमें
किससे प्रोटेक्ट करते हैं? विंड्स एंड वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंजरी। Now next, it maintains the body heat। ठीक है, ये हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे बॉडी को हीट को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, क्लोथिंग इज नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्यों हमारे लिए क्लॉथ बहुत ज़रूरी है? क्योंकि इट्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम विंड्स एंड वेदर, क्योंकि ये मौसम के प्रभाव से हमें बचाता है। इट्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंजरी, वो हमें इंजरी से भी बचाता है, और ये हमारे बॉडी के हीट को मेंटेन करके रखता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज yarn to fabric। Yarn to fabric, there are two major ways using which there are two major ways using which yarn is converted to fabric, namely weaving and knitting। यार्न टू फैब्रिक मतलब कि फैब्रिक में यार्न करने की विधि जो होती है या जो प्रोसेस होती है, तो देयर आर टू मेजर वेज यूजिंग विच यार्न इज कन्वर्टेड टू फैब्रिक, नेमली वीविंग एंड निटिंग। मतलब कि ये यार्न जो है जो फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है वो दो तरह से है, वीविंग एंड निटिंग के थ्रू। नाउ सी द फर्स्ट, वीविंग। वीविंग क्या है देखिए, द प्रोसेस ऑफ interning two sets of yarn simultaneously to make fabric is called weaving। क्या है weaving? The process of entering two sets of yarn simultaneously to make fabric is called weaving। ठीक है, the process of turning two sets of yarn, ठीक है, to make fabric is called weaving। ठीक है, इसे weaving कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द process is done using a loom which can ब्रैकेट में which can either be operated by
a machine. Operated by a machine. The process which is done using a loom which can either be operated by machine, जो कि मशीन द्वारा होता है, operated by machine which interlocuses two set of yarn at right angles to each other. Okay, now see weaving process. The process is done using a loom के द्वारा होता है, which can either be operated by a machine, जो कि मशीन होता है, which interlocuses two sets of yarn at right angles to each other, मतलब एक दूसरे के सामने, ठीक है, राइट एंगल्स पे लगे होते हैं, ठीक है, इंटरलोकेस. नाउ नाइटिंग. निटिंग क्या होता है? निटिंग इज द प्रोसेस by which a single strand of yarn is used to make a piece of fabric. ठीक है, वीविंग में कितने हो रहे थे? 2 सेट्स ऑफ यार्न के लगे होते थे एट ए राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के राइट एंगल्स में लगे होते थे. एंड नीडिंग में क्या है? नीडिंग इज द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक. ठीक है, जो क्या है, सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं यार्न, जो यूज होता है, जो क्या होता है, मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, जो कि टुकड़ों में फैब्रिक को बनाने के लिए यूज होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. Let's see. Socks, sweaters, mufflers, and a lot of other winter clothes are made of knitted fabrics. Okay, जो कि socks, sweater, mufflers and a lot of others winter clothes are made up of knitted fabrics. Okay, जो कि फैब्रिक से बनाते हैं. Knitting can be done by hand as well as by machines. क्या है? It can be done by hand as well as by machine. मशीन से भी बना सकते हैं और इसे हम किससे, ऐसे हम हाथ से भी बना सकते हैं. ओके,
evolution of clothing. Evolution of clothing. ठीक, अब हम देखेंगे evolution of clothing. तो क्या है? Flax fibers were the first to be put to use as clothing followed by cotton. क्या है इवोल्यूशन ऑफ क्लोथिंग में? देखिए, फ्लैक्स फाइबर्स वेयर द फर्स्ट टू बी पुट टू यूज एज क्लोथिंग फॉलोड बाय कॉटन. ठीक है, जो फाइबर्स है ये क्लोथिंग के लिए पहले कौन सा फॉलो किया गया था? कॉटन का. ठीक है, कॉटन का क्लोथिंग मतलब कॉटन का कपड़ा फर्स्ट यूज हुआ. नेक्स्ट पॉइंट, इन modern days clothing became mechanized, where machines have more to do with making clothes. क्या है? इन मॉडर्न डेज क्लोथिंग बिकम्स मैकेनाइज्ड वेयर मशीन्स हैव मोर टू डू विथ मेकिंग क्लॉथ्स. ठीक है, आज के ज़माने में हाथ से जितने कपड़े नहीं बना सकते उतने हम मशीनों के द्वारा बहुत सारे कपड़े बनाते हैं. नाउ हिस्ट्री ऑफ clothing material. okay, history of clothing material. देखिए, in earlier time when people did not have access or the knowledge to process fibers, big leaves and the bark of trees were used by people to cover themselves. पहले दिनों में क्या होता था? ठीक है, इन द अर्लियर टाइम्स व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एक्सेस or the knowledge to process fiber, big leaves and the bark of trees were used by people to cover themselves. ठीक है, पहले के लोग जो जानते थे कि फाइबर्स के बारे में, वो क्या करते थे? जो बड़े बड़े पत्तियां होते थे और जो पेड़ों के छाल होते हैं उनको क्या करते थे? वो अपने आप को उससे कवर करते थे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर
settlement, the settlement in agriculture, agriculture, the settlement in agriculture, communities, they learn to wear twigs and grass into mats and baskets. फिर क्या हुआ, आफ्टर सेटलमेंट के बाद इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वियर ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। ठीक है, ये सब मैट्स और बास्केट बनाने के लिए यूज होने लगा। अर्ली इंडियंस wore fabrics made out of cotton। ठीक है, ये फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन। ठीक है, फिर फैब्रिक से कॉटन बनाए। इन एंसिडेंट इजिप्ट cotton as well as in ancient Egypt cotton as well as flax was used for making fabrics। Next point, after the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes। okay? क्या है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स का क्या है। अर्लियर टाइम में किसी को पता नहीं था कि फाइबर्स क्या होता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े पत्तियों और बार्क का ट्रीज के सब का उन्होंने अपने आप को ढकना चालू किया। फिर कुछ सेटलमेंट के बाद जब एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हुआ, जैसे जब तो उस क्या हुआ, दे लर्न टू वेयर ट्विग्स एंड ग्रासेस इनटू मैट्स एंड बास्केट। फिर उन्होंने ग्रास से ट्विग्स से क्या बनाना सीखा, मैट्स और बास्केट। फिर इंडियंस फॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन। ठीक है, फिर उन्होंने फैब्रिक से कॉटन बनाना शुरू किया। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो बढ़ते गए वो कुछ न कुछ बनाते गए। ठीक है, फिर उन्होंने पूरे कपड़े का फिर क्या करने लगे, फिर उन्होंने टेक कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वाज यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक है, फिर ये सब सारी चीज़ें से वो क्या बनाने लगे, फैब्रिक बनाने लगे। फिर आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल्स, फिर जब खोजा गया नीडल्स क्या होते हैं सब, फिर उसके बाद पीपल स्टार्टेड द स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ। फिर उन्होंने क्या, क्लोथ्स बनाने के लिए स्टिच मतलब सिलाई करना शुरू कर दिया, उसको नीडल के थ्रू सीना चालू कर दिया। ठीक है, तो टुडे वी विल ओवर द चैप्टर 3rd। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। थैंक यू।